राधे राधे, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मेरे काम की शुरुआत हो रही है मसाला से। तो क्या हुआ ना, मेरे मसाले ख़त्म हो गए जो मैं रेगुलर यूज करती हूँ। तो यहाँ मैं 1 कटोरी ले ली थी, उससे नाप के 2 कटोरी मैं साबुत धनिया डाली मिक्सी के जार में। और पहले मैं धनिया को पीस ली। मैं जो अपने घर में जो भी मसाले यूज करती हूँ ना, वो मैं घर में ही पीस के बनाती हूँ। थोड़ा थोड़ा बनाती हूँ, 2 महीने चलता है, फिर 2 महीने के बाद फिर पीस लेती हूँ। फिर उसी कटोरी से 1 कटोरी जीरा डाली हूँ मैं, और चटनी वाली कटोरी से 1 कटोरी डाली हूँ काली मिर्च, और 1 कटोरी ये कसूरी मेथी। ये कसूरी मेथी जो है ना, बहुत अच्छा टेस्ट देता है मसालों में। और इसके बाद इसको भी मैं पीस लूँगी। देखिए, घर के मसालों की ना बात ही अलग होती है, बहुत ही टेस्टी होती है। और थोड़ा थोड़ा बनाइए। और ये देखिए, जो मैं साबुत धनिया रखी थी ना, उसी में मैं इसको भी डाल दूँगी। तो और इसके बाद अब इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मैं बोल रही थी ना, मैं क्या करती हूँ ना, मैं इकट्ठे मसाला नहीं पीसती हूँ, मैं उतना ही मसाला पीसती हूँ। मतलब मैं आधा किलो साबुत धनिया लेती हूँ, जो मेरा 2 महीने चलता है, फिक्स है। तो आधा किलो धनिया मेरा 2 महीने आराम से चल जाता है। और इसमें मैं करीब 100 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा जीरा डालती हूँ, और उसमें थोड़ा सा काली मिर्च, कसूरी मेथी, सब कुछ डाल के मसाला तैयार कर लेती हूँ। और ये मसाला जो भी सब्ज़ी में मैं डालती हूँ ना, बहुत अच्छी बनती है। और देखिए, जब भी आप मसाला घर में बनाइए ना, तो एक ही बार ज़्यादा, मतलब 4-5 महीने का पीस के बिल्कुल मत रखिए, थोड़ा थोड़ा करके बनाइए। क्योंकि ताज़ा जो मसाला होता है ना, उसकी टेस्ट और खुशबू दोनों अच्छी रहती है। क्योंकि ज़्यादा पुराना हो जाता है ना, फिर वो खाने में अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके ही बनाती हूँ। और देखिए, इसके बाद मैं डब्बे में इसको पहले भर दी हूँ, और फिर अब डब्बे में ही डब्बा को अच्छे से बिल्कुल हिला हिला के मिक्स कर दूँगी। और ये जो मसाला आप मेरा देख रहे हो ना, ये मेरा आराम से 2 महीने तक चल जाएगा। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 1.5 महीने तक भी चलता है। देखिए, जैसा हम खाना बनाते हैं ना, हमारा खाना बनाने पे डिपेंड करता है कि हम कैसा खाना बना रहे, उस हिसाब से मसाला का खर्च होता है। तो इस बार मेरा थोड़ा कम पड़ गया था, तो शायद ये 2 महीना ना चले। लेकिन ये मसाला मेरा घर का होममेड जो मसाला होता है ना, वो मेरी बहुत अच्छी होती है। मुझसे कई लोग मेरे मसाले के बारे में पूछ चुके हैं कि आप मसाला बहुत अच्छा बनाते हो। तो इसलिए मैं सोची, चलो, पहले भी मैं इसकी वीडियो डाल चुकी थी, लेकिन मैं फिर भी दोबारा वीडियो अपलोड कर दी हूँ। और मसाला वगैरह पीस के इसके बाद अब मैं जा रही हूँ नहाने। तो देखिए, नहाने जाने से पहले ना, मुझे जब भी अपने बालों में शैम्पू करना रहता है ना, तो बहुत अच्छा सा मैं कंडीशनर बना के अपने बालों में लगा के शैम्पू करती हूँ ना, तो मेरे बाल बहुत अच्छे रहते हैं। तो यहाँ मैं 2 पाउच शैम्पू ली हूँ, और उसी में 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ नारियल का तेल। और इसके बाद इसमें डाल देंगे 1 नींबू का रस। ये ना बहुत अच्छा कंडीशनर है हमारे बालों के लिए। तो मुझे जब भी अपना हेयर वॉश करना रहता है ना, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। पहले ये कंडीशनर मैं ज़रूर बनाती हूँ, तब मैं अपने बालों को धोती हूँ। क्योंकि इससे बाल मेरे बहुत सिल्की और स्मूथ होते हैं। और मेरे बाल ना, जब मैं कंघी करती हूँ ना, तो मेरे बाल भी नहीं टूटते हैं। बहुत अच्छा कंडीशनर है ये। और आप लोगों को पता है, मेरे इतने साल बीत गए हैं, लेकिन मैंने अभी तक अपने बालों को कलर नहीं लगाया, कोई भी कलर का इस्तेमाल नहीं की हूँ। नहीं तो मैं देखती हूँ काफ़ी कम उम्र में लोग अपने बालों को डाई करने लगते हैं, कलर लगाते हैं। लेकिन मेरी जो बाल है ना, वो बिल्कुल नेचुरल ब्लैक है। मैं अभी तक कोई भी कलर का इस्तेमाल नहीं की हूँ। हाँ, लेकिन मुझे शौक़ बहुत है। मुझे शौक़ होता है ना, वो जो बिल्कुल रेड कलर का बाल दिखता है ना, डार्क ब्राउन, जो विदेशी लोग होते हैं ना, उस तरह से मुझे ना डार्क ब्राउन करने का बाल बहुत शौक़ है। लेकिन फिर मैं डरती हूँ कि नहीं, बाल को कलर करूँगी स्टाइल के लिए। मतलब मुझे स्टाइल में थोड़ा बाल कलर करना पसंद है, लेकिन मैं अभी तक नहीं की हूँ। डर लगता है कि अगर कर लूँगी तो फिर मेरे बाल ख़राब ना हो जाए। देखिए, जब तक नेचुरल ब्लैक है तब तक ठीक है। जब बाल कलर करने का नौबत आएगा तो बाल को कलर करूँगी। लेकिन मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, सभी कई सालों से पहले से ही अपने बाल को कलर करने लगे हैं। फिर ये जो मैं कंडीशनर बनाई ना, ये मैं बालों में अच्छे से बिल्कुल लगा ली हूँ, और क्लचर लगा ली हूँ, और 10 मिनट इसको छोड़ दी हूँ। और 10 मिनट के बाद फिर अपने बालों को धोऊंगी। और इसके बाद जो थोड़ा सा इस कंडीशनर बचा ली थी मैं अपने फेस के लिए, आपको पता है ये ना फेस के लिए भी बहुत अच्छा रहता है।
तो जो मैं नींबू का रस निकाली थी ना, तो वो जो कटा हुआ नींबू बचा हुआ था ना, उसी में मैं ये कंडीशनर को लगा लगा के और नींबू के छिलका से ही मैं अपने फेस को स्क्रबिंग कर रही हूँ। इससे ना फेस बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। और आप देखो कितना वो जो मेरा आप फेस पे देख रहे हो ना कितना काला काला हो रहा है, बहुत गंदगी निकलती है आपके फेस से। इस तरह आप ट्राई करके देखना, इतने सुंदर आपकी फेस साफ़ होगी ना, बिल्कुल फेस ग्लो करेगी। तो मैं ना जब भी बालों में लगाती हूँ तो थोड़ा सा कंडीशनर बचा लेती हूँ और इसको नींबू के छिलके की मदद से लगा लगा के अपने फेस पे स्क्रब करती हूँ। करीब 5 से 10 मिनट तक बहुत देर तक मसाज करती रहती हूँ। ये समझिए एक तरह का फेशियल का काम करता है और स्किन बहुत ही शाइन करती है। और आप मेरा जो चेहरे पे जो भी देख रहे होगे ना कितना ब्लैक ब्लैक होता जा रहा है ना, जितना मैं स्क्रब कर रही हूँ ना इतना ब्लैक होता जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा। और 5 मिनट के बाद अब मैं बालों को धोऊंगी और साथ में नहा के, और अब मैं आई हूँ पूजा करने। नहा के पूजा करने के बाद देखिए आज ना बहुत दिनों का इंतज़ार आज मेरा ख़त्म होने वाला है, यानी कि आज बेटा का रिज़ल्ट निकलने वाला था। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि पता नहीं क्या होगा रिज़ल्ट का। देखिए जितना बच्चे एक्साइटेड होते हैं ना रिज़ल्ट के लिए, उतना हमारे मैं भी, उसकी मम्मी भी एक्साइटेड होती है ना। हर बच्चों की माँ भी उतनी इंतज़ार करती है 10th के रिज़ल्ट का, क्योंकि 10th का जो रिज़ल्ट होता है ना या 12th का रिज़ल्ट, उसका हम बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं ना। तो आज रिज़ल्ट निकलने वाला था, तो आज मैं सारा काम फटाफट करके घर में पूजा की, फिर मैं मंदिर पूजा करने गई। मेरे साथ मेरी बेटी भी आई थी पूजा करने। और इसके बाद मुझे बहुत इंतज़ार था कि कब रिज़ल्ट निकलेगा, क्योंकि सुबह रिज़ल्ट निकल चुका था, केवल 12th का निकला था। सीबीएसई वालों ने पहले 12th का रिज़ल्ट निकाला। तो जब हम लोग टीवी खोले, न्यूज़ देखे, तो देख रही हूँ मैं कि 12th का रिज़ल्ट आ चुका है, लेकिन 10th का नहीं आया। तो बस मैं भगवान को यही बोली, भगवान सब आप पे छोड़ दी हूँ, जो करोगे आप अच्छा ही करोगे। ये बोल के बस मैं मंदिर में आ गई कि भगवान सब अच्छा ही करेंगे। और इसके बाद चलिए बहुत अच्छे से मेरी पूजा वगैरह हो गई। फिर मैं घर आई। उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि आज ना महादेव का श्रृंगार बहुत अच्छा हुआ था। तो मैं सोची चलो थोड़ा सा इसका वीडियो भी बना लेती हूँ, क्योंकि जब महादेव को श्रृंगार करते हैं ना तो इतना सुंदर लगता है ना देखने में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं थोड़ा ना थोड़ा वीडियो ज़रूर बनाती हूँ। तो आज भी किसी ने जो भी किसी ने किया था महादेव का श्रृंगार, क्योंकि हफ्ते में 1 से 2 दिन ना महादेव का बहुत अच्छे से श्रृंगार किया जाता है, जो कि देखने में फिर बहुत सुंदर लगते रहते हैं। इसके बाद मैं घर आई और सुबह का नाश्ता मैं खा रही हूँ चना और गुड़। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं डाइटिंग करती हूँ, वेट लॉस करती हूँ, तो मैं हल्की हल्की चीज़ें ही खाती हूँ। तो मैं सुबह का नाश्ता में बस चना और गुड़ खा रही हूँ, क्योंकि इसको खाने के बाद मेरा पेट अच्छा खासा भर गया था और खाने में इसको खाने से एनर्जी भी काफ़ी मिलती है। और फिर मैं आ गई थी मॉल, क्योंकि ना मेरा साबुन सर्फ वगैरह ख़त्म हो गया था, फ़िनाइल वगैरह। तो पता है क्या है, मतलब मैं वैसे तो जो भी राशन लेना था दुकान से तो लेती हूँ, लेकिन मैं साबुन सर्फ फ़िनाइल वगैरह मैं मॉल से लेती हूँ, टिश्यू पेपर वगैरह। क्योंकि ना मॉल में साबुन हो या सर्फ हो या फ़िनाइल हो या टिश्यू पेपर हो, ये सब ना मॉल में सस्ता पड़ता है, क्योंकि ये ऑफ़र में रहता है ना। तो इसलिए मैं सोची चलो थोड़ा सर्फ वगैरह ख़त्म हो गया है और फ़िनाइल वगैरह भी मेरी ख़त्म हो गई थी, तो सोची चलो जाके ले लेती हूँ। काम मेरा जल्दी हो गया था, तो मैं आ गई मॉल लेने के लिए। और इसके बाद और जैसे ही मैं मॉल से आई सामान लेके, फिर पता लगा कि 10th का भी रिज़ल्ट निकल चुका है। मैं जल्दी से लैपटॉप बेटा को बोली खोलो और चेक करो रिज़ल्ट क्या आया है। और जैसे ही हम लोग लैपटॉप खोले, रिज़ल्ट चेक किए, तो बहुत खुशी लगी कि चलिए मेरा बेटा भी टॉपर लिस्ट में शामिल हो गया, जो कि मेरा सपना था। मैं हमेशा सोचती थी कि मेरा बेटा जब 10th का बोर्ड एग्ज़ाम देना, तो मेरा बेटा का ना टॉपर लिस्ट में नाम ज़रूर आए और स्कूल की बोर्ड पे मेरे बेटे की भी फ़ोटो ज़रूर दिखे। तो ये सपना मेरा चलिए पूरा हो गया। मैं खुशी के मारे बहुत रोने लगी थी, मैं बहुत खुश हुई थी। फिर हम लोग मार्केट से लड्डू मंगाए और बेटा को मैं बोली कि भगवान को सबसे पहले भगवान को शुक्रिया करो, पूजा करो, प्रसाद चढ़ाओ। सबसे पहले भगवान को प्रसाद चढ़ाओ, इसके बाद हम लोग पार्टी मनाएंगे। तो चलिए मेरा बेटा का कम से कम टॉपर लिस्ट में नाम आ गया, बोर्ड पे नाम आ गया। तो यही इंतज़ार था मुझे और बहुत खुशी हुआ। इसके बाद पूजा वगैरह करने के बाद फिर हम लोग समोसा मंगाए कि चलो छोटी मोटी पार्टी सेलिब्रेशन करते हैं बोर्ड एग्ज़ाम की खुशी में। फिर मैं बोली चलो आज डाइटिंग को करती हूँ बाय बाय, क्योंकि इतना खुशी का पल है, इतना अच्छा मेरा बेटा रिज़ल्ट लाया, तो क्यों ना छोटा मोटा पार्टी मनाया जाए। फिर हम लोग समोसा जलेबी खाएँ और मेरे हस्बैंड भी देखिए कितना मस्ती कर रहे थे। जब मैं उनको जलेबी खिला रही थी ना, तो मेरा फिंगर में पकड़ लिए थे, मुझे इतनी हंसी आ रही थी, इतनी बदमाशी कर रहे
रहे थे, हम लोग बहुत खुश थे। फिर हम लोग सब लोग बैठे, समोसा जलेबी खाए, एंजॉय के, पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर समोसा जलेबी खाएं। और मैं भी एक समोसा खाई, जलेबी तो मैं केवल एक पीस खाई थी क्योंकि मैं मीठा नहीं खाई थी, लेकिन मैं एक समोसा खाई और जलेबी केवल एक पीस खाई, बाकी दोनों बाप बेटे खाए। मेरी बेटी भी उतना जलेबी मीठा नहीं खाना पसंद करती है। तो देखिए, जब बहुत खुशी का पल होता है ना, तो उस टाइम मैं यही सोचती हूँ कि अच्छे से खाओ और एंजॉय करो। जैसे देखिए, हम कितना भी अपनी लाइफ में डाइटिंग फॉलो करें, वेट लॉस करें, लेकिन जब मेरा खुशी का पल होता है ना, तो मैं अच्छे से खा पी के एंजॉय करती हूँ, सेलिब्रेशन करती हूँ। क्योंकि ऐसा मेरा मानना है कि अगर हम एक दिन खा लेते हैं, एंजॉय करते, तो उससे हम बहुत मोटे नहीं हो जाएंगे। और जब खुशी का पल है तो मुंह मीठा करना तो बनता है। तो हम लोग बहुत खुश थे। सबसे पहले भगवान को शुक्रिया बोलें, क्योंकि बहुत मेरा बेटा दिन रात मेहनत किया था। तो चलिए, उसका मेहनत का फल उसे मिला और जो मेरा शौक़ था वो पूरा हो गया। इसी खुशी में हम लोग छोटा सा पार्टी किए। फिर हमारा रात का प्लानिंग था कि हम लोग होटल जाएंगे खाना। हम लोग ये प्लानिंग किए थे कि चलो शाम को हल्का फुल्का समोसा खा लेते हैं, रात को रेस्टोरेंट चलेंगे और पार्टी सेलिब्रेट करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम की रिज़ल्ट की खुशी में। लेकिन हम लोग का क्या प्रॉब्लम है ना, हम लोग अगर शाम को भी कुछ ऑयली वगैरह खा लिए ना, फिर तो हमारा दोबारा कुछ भी खाने का मन नहीं होता है। फिर बेटा भी बोला कि मम्मा समोसा जलेबी खा चुके हैं, अब बिल्कुल भी खाने का मन नहीं कर रहा है। ना हस्बैंड तैयार हुए, ना बेटी खाने को तैयार हुई। मैं तो बिल्कुल ही नहीं खाती। एक समोसा खाई थी तो मेरा पेट इतना ज़्यादा भरा हुआ था ना, क्योंकि अब मुझे आदत ये सब छूट गई है ना खाने की, ऑयली वगैरह। तो मैं थोड़ा भी खा लेती हूँ ना तो पेट मेरा बहुत ही ज़्यादा भर जाता है, फिर मुझे बिल्कुल कुछ खाने का मन नहीं करता है। फिर हमारा रेस्टोरेंट जाने का प्लान हो गया कैंसिल। फिर मैं सोची कि चलो, मेरी एनिवर्सरी तो आने वाली है, बहुत जल्दी मेरी एनिवर्सरी आने वाली है, तब क्यों ना बोर्ड एग्ज़ाम का सेलिब्रेशन और एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन एक साथ करेंगे। फिर हमारा होटल जाने का प्लान कैंसिल हो गया। फिर मैं घर में ही खाना बनाने लगी। और चलिए बताती हूँ लौकी की बहुत अच्छी सी रेसिपी। तो कढ़ाई में डालिए सरसों का तेल, जीरा, राई और मेथी का दाना, और फिर डाल दीजिए बारीक टुकड़ों में कटा हुआ लौकी। और ये जो लौकी की सब्ज़ी बनती है ना, ये बहुत स्वादिष्ट लगती है खाने में। इसके बाद इसको अच्छे से मिला दीजिए। इसके बाद इसमें डालिए स्वाद के अनुसार नमक और हल्दी का पाउडर। देखिए, नमक बिल्कुल कम दीजिएगा, क्योंकि लौकी जब पक जाती है ना तो बिल्कुल थोड़ी सी हो जाती है, और लौकी की सब्ज़ी ना हल्की मीठी मीठी अच्छी लगती है। फिर अच्छे से मिला के और गैस को धीमी आंच पे करके ढक के छोड़ दीजिए। ये अपने आप धीरे धीरे बनता जाता है और धीरे धीरे गल के कम होता जाता है। और ये लौकी की सब्ज़ी ना बहुत ही सिंपल भी होती है और बहुत ही हेल्दी होती है, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। और जब ये बन जाए ना, इसके बाद इसमें डाल दीजिए 2 टमाटर और 2 से 3 हरी मिर्च छोटे टुकड़ों में काट के। थोड़ा सा इसमें डाल दीजिए गरम मसाला और हींग, और इसके बाद इसको अच्छे से मिला देंगे। थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल देंगे और फिर अच्छे से मिला के और फिर से इसे ढक के 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और ये लौकी की सूखी सी सब्ज़ी बहुत अच्छे से बन जाती है। ये लौकी की सब्ज़ी ना खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, बच्चे भी बहुत मज़े से खाते हैं। तो देखिए, हमारा होटल जाने का तो प्लान कैंसिल हो गया, लेकिन मैं जो लौकी की सब्ज़ी बनाई थी ना, ये बच्चे बड़े मज़े से खाए थे, क्योंकि सच में बहुत अच्छी बनी थी। तो लौकी की सब्ज़ी ना अगर आप इस तरीके से बनाओगे ना तो बच्चे बहुत ही पसंद से खाते हैं। और जब आप खाने बैठिए ना तो क्या करिए, जब लौकी की सब्ज़ी है ना उसमें थोड़ा सा देसी घी डाल दीजिए, इससे इसका टेस्ट और भी डबल हो जाता है, क्योंकि घी जो है ना वो लौकी की सब्ज़ी का टेस्ट और भी बढ़ा देता है। फिर इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल दीजिए और लौकी की सब्ज़ी हो गई तैयार। और यही हो गया मेरा रात का डिनर। हमारा होटल जाने का प्लान कैंसिल हो गया। घर में मैं बनाई बिल्कुल स्वादिष्ट हेल्दी सी थाली, और साथ में बनाई मैं रोटी, सिंपल सा रोटी बनाई मैं, हल्का हल्का घी लगा दी मैं इसमें। और इसके बाद खीरा का मैं सैलेड काट ली थी। और रोटी लगाने टाइम समझ नहीं आ रहा था मैं इधर से डालूं या इधर से डालूं, कितनी देर सोचते सोचते मैं थाली लगा रही थी। और आज बहुत ही खुशी का दिन था ना, तो बस मुझे एक मिस्टेक हो गया कि मैं सोची थी कि क्यों ना चावल का खीर बना लूं। फिर मैं नहीं बनाई खीर, क्योंकि फिर किसी का मन नहीं था, सब लोग समोसा जलेबी खाए थे ना, तो किसी का मन नहीं था, फिर मैं खीर नहीं बनाई। तो मैं सोची चलो दूसरे दिन खीर बना लूँगी। और यही मेरा रात का सिंपल सा डिनर बना, रोटी, लौकी की सब्ज़ी और खीरा का सलाद। तो चलिए, यहीं तक का था आज का मेरा वीडियो और व्लॉग बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड।